कहानी की शुरुआत होती है साल 2057 में। सूरज की गर्मी लगभग खत्म हो चुकी थी। धरती पर ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसीलिए 8 साइंटिस्ट को इराकस 1 नाम की एक स्पेसशिप में सूरज पर एक बम फोड़ने के लिए भेजा गया, ताकि उस न्यूक्लियर बम की मदद से सूरज की आग को फिर से भड़काया जा सके। वो स्पेसशिप सूरज तक पहुंचने से पहले ही गुम हो गई, जिसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। इसीलिए 7 साल बाद एक बार फिर से 8 एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम को इराकस 2 नाम की एक स्पेसशिप में इस काम के लिए भेजा गया। मिशन के कैप्टन कानेडा ने बाकी लोगों को बताया कि वो थोड़ी देर में डेड जोन में पहुंच जाएंगे, इसीलिए सब अपने अपने घर पर एक आखिरी मैसेज भेज दो। रॉबर्ट नाम के एक आदमी ने घर पर बताया कि वो अब उनसे बात नहीं कर पाएगा, पर अगर सूरज अगले कुछ दिनों में फिर से उग गया तो समझ जाना कि वो अपने मिशन में कामयाब रहे। पर रॉबर्ट ने इस मैसेज को रिकॉर्ड करने में इतना समय लगा दिया कि अब कोई और अपने घर पर मैसेज भेज ही नहीं पाया, और इसी बात पर मेस और रॉबर्ट का झगड़ा हो गया। उधर कैप्टन कानेडा उनसे पहले इस मिशन पर भेजे गए इराकस 1 के कैप्टन पिन बेकर के पुराने मैसेजेस को देख रहा था। तभी क्रोजैन ने उसे खबर दी कि उनका गार्डन बराबर ऑक्सीजन तैयार कर रहा था। पर कानेडा तो ये सोचने में बिजी था कि आखिर पिन बेकर अपनी स्पेसशिप पर हुए नुकसान को देखकर खुश क्यों हो रहा था। तभी अचानक हार्वी को 7 साल पहले खो चुके इराकस 1 स्पेसशिप के कुछ सिग्नल मिले। इसके बाद सब इस बहस में लग गए कि उन्हें अपनी दिशा बदलकर इराकस 1 के पास जाना चाहिए या नहीं। मेस इस बात के हक में नहीं था, क्योंकि उसके लिए मिशन का पूरा होना सबसे ज्यादा जरूरी था। पर वहीं दूसरी तरफ ये भी संभावना थी कि शायद इराकस 1 में कुछ और लोग भी जिंदा हों। साथ ही वहाँ पानी और ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा सप्लाई भी मिल सकती है, और अगर उन्हें इराकस 1 का बॉम्ब भी मिल गया तो उनके मिशन पूरा करने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। रॉबर्ट को बॉम्ब की ज्यादा जानकारी थी, इसीलिए सबने ये फैसला उस पर छोड़ दिया, और थोड़ी देर सोचने के बाद रॉबर्ट ने इराकस 1 के पास जाने का फैसला किया। पर इस सब के चक्कर में वो अपनी स्पेसशिप की उन शील्ड्स को सेट करना भूल गए जो उन्हें सूरज की गर्मी से बचाती थी। सूरज की गर्मी कम बेशक हो गई थी, लेकिन वो सूरज के इतने करीब थे कि एक छोटी सी चूक भी उन्हें बहुत भारी पड़ सकती थी। खैर, अचानक से स्पेसशिप में कुछ गड़बड़ी आ गई, जिसे अगर सही नहीं किया गया तो उनमें से कोई नहीं बच पाएगा। इसके बाद कानेडा और रॉबर्ट ने बाहर जाकर स्पेसशिप की मरम्मत करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही ट्रे ने पैनल्स को सूरज की रोशनी से दूर किया तो सूरज की किरणें उनसे टकराकर सीधा जहाज में मौजूद गार्डन पर पड़ी, और पूरा गार्डन पल भर में ही तबाह हो गया। अगर उन्होंने जल्द ही शील्ड के एंगल को नहीं बदला तो पूरी स्पेसशिप तबाह हो सकती है। पर अगर वो ऐसा करेंगे तो इसमें बाहर मौजूद कानेडा और रॉबर्ट की जान जाना पक्का था, जो अभी भी स्पेसशिप की मरम्मत करने में लगे हुए थे। कैसी और हार्वी तो इंतजार करना चाहते थे, पर मेस ने उन्हें याद दिलाया कि इस मिशन से जरूरी और कुछ नहीं है। कैप्टन कानेडा भी इस बात से पूरी तरह सहमत था, इसीलिए उसने रॉबर्ट को वापस अंदर भेज दिया और अपनी जान की परवाह न करते हुए आखिरी पैनल को सही करने का फैसला किया। कानेडा के मर जाने के बाद अब हार्वी जहाज का कैप्टन बन गया। उसने सबको साफ साफ बताया कि गार्डन तबाह होने के बाद से अब उनके पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं बची थी, और अब उनकी आखिरी उम्मीद इराकस 1 जहाज ही है। सबके चले जाने के बाद मेस, क्रोजैन और कैसी अकेले में बात करने लगे, जहाँ क्रोजैन ने उन्हें बताया कि जितनी ऑक्सीजन अभी उनके पास बची थी वो उनके लिए सिर्फ तभी पूरी हो सकती है अगर 3 लोग स्पेसशिप में कम हो जाएं। इराकस 1 के पास पहुंचकर डॉक्टर, रॉबर्ट, हार्वी और मेस ने उसके अंदर जाकर देखने का फैसला किया। अंदर सभी अलग अलग होकर छानबीन करने लगे। डॉक्टर ने देखा कि शिप में अभी भी पानी था। हार्वी को पता चला कि जहाज का गार्डन अभी भी बिल्कुल सही सलामत है, और तो और सभी कंप्यूटर्स भी चल रहे थे, जिसके अंदर मेस को कैप्टन पिन बेकर का 6.5 साल पुराना एक वीडियो मिला, जिसमें उसका मुंह आधा जला हुआ था। पेन बेकर बोल रहा था कि वो इस मिशन को बंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के काम में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। थोड़ा और ढूंढने पर मेस को पता चला कि किसी ने जहाज के मेन फ्रेम को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो अब उस स्पेसशिप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तभी अचानक दोनों जहाज एक दूसरे से अलग हो गए और इराकस 2 स्पेसशिप उनसे दूर जाने लगी। लेकिन अब उनके पास अपनी स्पेसशिप तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही स्पेस सूट था, जो उन सब ने रॉबर्ट को देने का फैसला किया, क्योंकि सिर्फ उसे
ही बॉम्ब को सही से इस्तेमाल करना आता था। तभी हार्वी को एक आइडिया आया जो उन सबको बचा सकता था। उसने तुरंत ही इराकस 1 की शीट्स को फाड़कर अपने ऊपर लपेट लिया। ये उन्हें बाहर की ठंड से बचाने के लिए काफी था। शिप का सिस्टम काम नहीं कर रहा था, इसीलिए किसी को पीछे रुककर दरवाजे को खुला रखना जरूरी था। डॉक्टर ने ये जिम्मेदारी अपने सर उठाई और मिशन के लिए अपनी जान कुर्बान करने का फैसला किया। इसके बाद जैसे तैसे उन्होंने प्रेशर लगाकर एक साथ छलांग लगाई, पर सिर्फ रॉबर्ट ही जहाज तक पहुंच पाया। उसने पूरी कोशिश करके जैसे तैसे मेस का हाथ पकड़कर उसे भी अंदर खींच लिया, लेकिन बेचारा हार्वी बाहर ही छूट गया। इराकस 1 में छूट गए डॉक्टर ने भी अपनी किस्मत को अपना लिया और वो जहाज के मरे हुए एस्ट्रोनॉट्स के साथ जाकर बैठ गया। जल्द ही सूरज की रोशनी उसे भी जलाकर राख कर देगी। 3 बार चेक करने के बाद मेस को पूरी तरह यकीन हो गया कि दोनों जहाज खुद ब खुद अलग नहीं हुए थे, बल्कि किसी ने जानबूझकर ये किया था। सभी लड़के इराकस 1 में गए थे और सभी औरतें इराकस 2 में थी। तो आखिर ये सब किया किसने? तब क्रोजैन ने उन्हें याद दिलाया कि अगर एक आदमी और कम हो जाए तो वो चारों बची हुई ऑक्सीजन के साथ ये मिशन पूरा कर सकते हैं। इसके बाद मेस ने ट्रे को मारने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, जिसे डॉक्टर ने दवाई की भारी डोज देकर सुला रखा था। वो ऐसा करना नहीं चाहते थे, पर अब पूरी इंसानी प्रजाति की किस्मत उनके इस एक मिशन पर टिकी हुई थी। इसके बाद मेस एक तीखा हथियार लेकर ट्रे के पास पहुंचा, पर वो तो पहले से ही लाश बनकर पड़ा था। वो सोच में पड़ गया कि आखिर ट्रे को मारा किसने। उधर जांच के दौरान जहाज के कंप्यूटर ने बताया कि वहाँ 4 नहीं बल्कि 5 लोग हैं और 5वां अनजान आदमी इस वक्त ऑब्जर्वेशन रूम में खड़ा है। ये सुनते ही रॉबर्ट ऑब्जर्वेशन रूम की तरफ भागा तो उसने देखा कि लाइट से भरे हुए कमरे में आधा जला हुआ कैप्टन पिनबेकर खड़ा था, जो न जाने क्यों बहकी बहकी बातें कर रहा था। उसी ने दोनों जहाजों को अलग अलग करके ट्रे की जान ली थी। उसने तुरंत ही रॉबर्ट पर हमला करके उसके पेट में चाकू मार दिया। रॉबर्ट ने तुरंत ही कंप्यूटर को फुल सनलाइट मोड ऑन करने का फैसला किया, लेकिन पिनबेकर को मारने के लिए इतना सब काफी नहीं था। रॉबर्ट अपनी जान बचाते हुए वहां से भागा और पिनबेकर उसका पीछा करने लगा। रॉबर्ट ने अंदर जाकर अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा बंद कर दिया और पिनबेकर ने इसी मौके का फायदा उठाकर दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। इसके बाद उसने जहाज के सिस्टम को कुछ इस तरह छेड़ा कि सारी बत्तियां बंद हो गई। उधर क्रोजैन को गार्डन में एक छोटा सा पौधा मिला, पर इससे पहले वो किसी को भी अपने बारे में बता पाती, पिनबेकर पीछे से आया और उसकी पीठ में चाकू घोंपकर उसे मार डाला। रॉबर्ट अभी भी एयरलॉक में बंद था। उसने वहां पर अपने बहते हुए खून को रोकने के लिए एक जैकेट पहनी। कैसी उस वक्त सो रही थी और बिजली चली जाने की वजह से उसकी भी अचानक आंख खुल गई और वो स्पेसशिप की जांच करने के लिए एक टॉर्च लेकर बाहर आई। अचानक उसने पिनबेकर को देखा और वो तेजी से वहां से भागी। उधर कंट्रोल रूम में मेस ने इमरजेंसी बटन की मदद से सिस्टम को चालू किया, लेकिन जहाज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अब भी जवाब नहीं दे रहा था। उसने कैमरा में रॉबर्ट को देखा और उसे हेलमेट पर लगे माइक की मदद से बात करने को कहा। रॉबर्ट ने उसे पिनबेकर के बारे में सब कुछ बताया और ये सुनते ही मेस तुरंत कूलेंट टैंक की तरफ भागा। वो उन पैनल्स को ठीक करने के लिए बर्फीले पानी में घुस गया। पैनल्स के सही होते ही पूरे जहाज में बिजली आ गई। पिनबेकर कैसी के पीछे पड़ा हुआ था और लाइट आते ही उसने उस पर हमला कर दिया, पर कैसी की किस्मत अच्छी थी कि असल में पिनबेकर ने अंधेरे की वजह से अनजाने में ट्रे पर हमला कर दिया, जो पहले से ही मरा हुआ था। और मौका मिलते ही कैसी ने भागने से पहले पिनबेकर को चाकू मार दिया और जाकर उस कमरे में छिप गई जहां बॉम्ब रखा हुआ था। उधर मेस की टांग पानी में फंसने की वजह से वो ठंड से कांप रहा था। उसने रॉबर्ट से कांटेक्ट करके उसे बताया कि वो लोग ऑर्बिट में पहुंच गए हैं, पर कंप्यूटर ना चलने की वजह से अब बॉम्ब को स्पेसशिप से अलग करके किसी इंसान को वहां रहकर उसे प्रोग्राम करना होगा। मिस ने रॉबर्ट से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मिशन अधूरा नहीं रहना चाहिए। रॉबर्ट ने सबसे पहले सूट पहना, फिर एक टॉर्च की मदद से दीवार में छेद किया जो सीधा मेन रास्ते में जाती थी। इसके बाद उसने इमरजेंसी बटन के ऊपर लगे कवर को हटाया और खुद को दीवार से बांधकर उस बटन को दबा दिया, जिसकी वजह से दरवाजा अलग हो गया और बाहर और अंदर के प्रेशर में फर्क की वजह से दरवाजा ब्लास्ट हो गया और रॉबर्ट फिर से स्पेसशिप तक पहुंच गया। मेस की जमी हुई बॉडी देखकर वो सीधा कंट्रोल रूम पहुंचा, जहां उसने बॉम्ब और इराकिस 2 को अलग करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। इसके बाद वो स्पेसशिप से कूदकर अलग हुए बॉम्ब की तरफ गया और दूसरी ओर उनकी स्पेसशिप सूरज की गर्मी की वजह से तबाह हो गई।
बॉम्ब के अंदर पहुंचकर उसने अपना सूट उतारा और कैसी के पास पहुंचा जो बिल्कुल सदमे में थी। लेकिन इससे पहले कि वो कैसी से कुछ कह पाता, पिन बेकर ने उन पर हमला कर दिया। वो रॉबर्ट को बिल्कुल कोने में ले गया, पर तभी कैसी ने आकर उसे बचाने की कोशिश की। वो अभी भी लड़ाई के लिए उन दोनों को ललकार रहा था, पर कैसी ने रॉबर्ट को मिशन पूरा करने को कहा। रॉबर्ट तुरंत कंट्रोल्स के पास भागा और उसने बॉम्ब को छोड़ दिया। मरने से पहले उसने सूरज को एक बार फिर से जलते हुए देखा। इधर धरती पर रॉबर्ट की मां ने उसकी वीडियो देखी और उसकी बहनों को लेकर कई साल बाद होने वाले सूर्योदय को देखने